वो शैतान मेरी वजह से अपने पिंजरे के बाहर है, उसे तो मैं ही हराऊंगा और फिर हम अपनी अधूरी लड़ाई जारी रखेंगे। तब जब मैं जिंदा बच पाऊंगा। गाइस, तो आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं गोकू वर्सेस वेजिटा की फाइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम ठीक तो हो वेजिटा? कुछ तो बोलो। कोशिश करना बेकार है। क्यों ना तुम्हें लड़ने के लिए सही जगह दी जाए। फिर से नहीं। तैयार हो जाओ। आप मेरे फेवरेट हो। क्या हम वापस टूर्नामेंट में आ गए हैं? वो मेरा बेटा है। वो वापस लौट आए। आप सब कहाँ चले गए थे, जरा हमें बताएंगे? वेजिटा, उनकी एनर्जी खींच लो जब तक वो खत्म ना हो जाए। मैं यहाँ काकरोट के लिए आया हूँ, बाकी सब मेरे लायक नहीं है, समझे? वेजिटा, ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? है, अच्छा गुलाम मुश्किल से मिलता है। ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं। बच के। तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वेजिटा, शुरुआत तो तुमने बहुत दमदार की है। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने कितनों को मार डाला। तो अब आपका मास्टर प्लान क्या है सर? मैं इस सब में नहीं पढ़ सकता। हमें बचाइए मिस्टर शैतान। सही कहा, मैं इन सब लोगों का चैंपियन हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दबाकर नहीं भाग सकता। तुम्हारा होगा काम तमाम, समझे तुम? तुम्हें मैं तुम्हारी नानी याद दिलाऊंगा। बताइए क्या करेंगे आप? देखो, वो नानी वाली बात दिल पे मत लेना। तो तुम दोनों अच्छे से दंगल करो, उसके बाद जो जीता वही चैंपियन होगा। काकरोट, लड़ोगे या नहीं? अगर तुम चाहते हो कि मैं सैकड़ों लोगों को फिर से ढेर कर दूं तो कोई बात नहीं। तुमने बाबिडी के जादू को खुद पर काबू होने दिया है ना? नहीं। रुक जाओ वेजिटा, तुम ऐसे नहीं हो। मुंह बंद। बीच में बिल्कुल मत बोलना। ये फाइट मेरे और काकरोट के बीच की है। ओ ठीक है, रहम की उम्मीद मत रखना। गोकू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़ाई में तुमसे जो एनर्जी निकलेगी वो सोख ली जाएगी और माजिन बू को आजाद कर लिया जाएगा। वेजिटा, तुमने ये होने दिया। जब बाबिडी ने तुम पर जादुई मंत्र पढ़ा, तुमने सरेंडर कर दिया। अगर मैं इस हद तक नहीं जाता तो हम यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तुमने इतने लोगों की जान ले ली ताकि उससे तुम्हारा गुरूर ना टूटे। एक और सा गुरूर? सेयन के लिए उसका गुरूर ही सब कुछ है। मुझे माजिन बू से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ काकरोट से लड़ना चाहता हूँ। ये और मैं दोनों सेयन से, बल्कि मैं तो अपने लोगों के राजवंश से हूँ। फिर भी ये जीता, ये मेरा अपमान है। बाबिडी, हम दोनों को ऐसी जगह पर भेजो जहाँ आसपास कोई ना हो। देखो, हमारा प्लान बढ़िया काम कर रहा है। नहीं, रुक जाओ। अगर उससे लड़ना चाहते हो तो पहले मुझसे निपटो। डैड नहीं। मैं अब समझ गया। तुम जो चाहे करो। सुप्रीम कहाँ है? मुझे माफ करना। अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम तो गए सुप्रीम काय। अब तुम कहीं और जाकर लड़ सकते हो। पापा रे पापा।
ये सब कहाँ चले गए? नसीब अच्छा है उनका, वरना मैं उनको इस टूर्नामेंट बिगाड़ने के लिए अच्छा सबक सिखाने वाला था। बच गए। पर ये बुरा हुआ कि हम उस रनर अप को कुछ नहीं दे पाए। वो यहाँ नहीं है ना? उस वेजिटा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? पहले तो उसने अरीना का एक हिस्सा उड़ाकर धूल में बदल दिया और फिर गायब हो गया। ओह वेजिटा, तुम्हें हो क्या गया है? क्या मजा आएगा? डैड आप ये नहीं कर सकते। लड़ने दो उन्हें। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम माजिन बू का इस हालत में मुकाबला करें, इससे पहले कि वो हमारी एनर्जी सोख के ताकतवर बन जाए। अगर नसीब ने साथ दिया, हम इस जादूगर को माजिन बू को जिंदा करने से पहले रोक देंगे। ओह ऐसा क्या? सुनो वेजिटा, उन दोनों को मेरे लिए खत्म करो। सोचो मत। अब तुम आगे बढ़ो और खत्म कर दो उन्हें। जमीन पर रेंगना बंद करो और जाओ मारो उन्हें। नहीं मारूंगा। क्या? जब तक वो मेरी फाइट के बीच नहीं आते मैं नहीं मारूंगा। मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिस पर तुम कभी काबू नहीं कर पाओगे। प्रिंस होने का गुरूर मुझ में सदा मौजूद रहेगा। जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा, मेरी पिस्टल पे महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मास्टर, ये एक प्यादा है, तो जब तक ये उकसा कर उसके अंदर की एनर्जी निकाल पाता है, रखने दीजिए इसे अपने घमंड के साथ। आने दीजिए सुप्रीम काय को यहाँ लड़ने के लिए। जब वो आएगा मैं यहाँ उसे तबाह करने के लिए मौजूद रहूंगा। आप भी यही चाहते हैं क्यों, है ना? उसको अपनी आंखों के सामने मरता देखना चाहते हैं ना? तुम मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए बहुत बेताब हो, है ना वेजिटा? रुको, उसने दरवाजा खोल दिया। शायद वो नहीं चाहता कि हम उसकी स्पेसशिप बर्बाद करें। तो फिर ठीक है डैड, हम अंदर जाते हैं। उसे सबक सिखाना। मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। बिल्कुल, चलो चलते हैं। कैकरॉट, मैंने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब वो वक्त आ गया। मैं शुरू से ही तुम पर रहम नहीं खाऊंगा ताकि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाए। हाँ ठीक है। ये फाइट उतनी भी आसान नहीं होने वाली है जितना मैंने सोचा था। मैं तैयार हूँ और इस बार तुम नहीं बचोगे। वो आ गए। हमें कुछ करना चाहिए ना। हमारे पास इनसे लड़ने के लिए वक्त नहीं है, जल्दी खत्म करते हैं। हाँ। वाह, बहुत क्या बात है कैकरॉट, लगा था तुम मुकाबला जल्दी खत्म कर दोगे। हाँ, इरादा तो यही है। बस इतना ही दम है तुम में। ऐसे ही लगे रहो। क्या बात है, इस तरह तो माजिन बू का पावर गेज पलक झपकते ही पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। तुम इस बार नहीं जीत पाओगे कैकरॉट, नहीं जीत पाओगे। इससे जो शक्ति निकल रही है उससे तो खुद शैतान की बू आ रही है। शानदार है ना? वक्त कम है गोहान। सही कहा। तुम डबूरा को संभालो, बाबिडी से मैं निपटता हूँ। ये इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था, है ना? वेजिटा, तो कैकरॉट, अपनी औकात देखकर कैसा लग रहा है? मैं पहले भी ऐसी मुसीबत का सामना कर चुका हूँ। गुरूर को चोट लगती है ना? फिर भी ये उस जिल्लत के मुकाबले कुछ भी नहीं जो मुझे तुम्हारी वजह से झेलनी पड़ी। आज मैं तुम्हारी एक एक चोट का हिसाब चुकता कर दूंगा।
तुम हमेशा उस चीज में कामयाब हुए जहां मैं नाकाम रहा। मुझे अकेला छोड़ दिया, हमेशा पीछे रहा मैं। इस महान सेयन प्रिंस को तुम जैसे एक आम शख्स से हमेशा दबना पड़ा, और इसलिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। Моей головы соседи на весь пух и прах все. यहाँ क्या करो? जल्दी क्या है? चलो बाहर चलते हैं। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन जब वो इसे तोड़कर बाहर निकलेगा तब मैं इस छोटी सी जगह में फंसना नहीं चाहता। तुम्हारा जादू तुम्हें हारने से नहीं रोक पाएगा। ऐसी बात है, देखा जाएगा। जैसे तुमने इस पृथ्वीवासी को संभाला था, क्या इस बार भी संभाल लोगे? जी मास्टर। तब तक सुप्रीम काई से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है। आखिरकार मैं अपने पिता का बदला ले पाऊंगा। जब तक डबूरा उसके साथ है, सीधा हमला करना बेकार होगा। तुम्हें गुस्सा करना होगा। डैड, मेरी बात सुनो बेटा। जब तुम बावड़ी तक पहुंचोगे तो मैं चाहता हूं तुम सेल के साथ अपनी लड़ाई को याद करो, और उतना ही गुस्सा आना चाहिए जितना तुम्हें उस दिन आया था। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड उस दिन को याद करने की, लेकिन सेल के साथ मुकाबले को एक अरसा बीत चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बहुत अच्छे कैकरोट, मजा आ गया। लगता है ट्रेनिंग का बहुत फायदा हुआ है तुम्हें। हाँ, मैंने कुछ नई ट्रिक सीखी हैं, पर मेरे ख्याल से तुमने भी कुछ नए ट्रिक सीखे ही हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। नहीं, हमने बहुत देर कर दी। माजिन बू फुल पावर पर है। ये जल्दी हो गया। वो सिर्फ गोकू के वार की ताकत से फुल कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। इतनी देर से डैड सुपर सेयन के लेवल से ऊपर लड़ रहे थे, वो और वेजिटा दोनों। नहीं, हमने कर दिखाया डबूरा। मैं नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ? आजाद होने की कगार पर है, लेकिन गोकू और वेजिटा दोनों अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। अचानक से इतने धीरे क्यों उड़ रहे हो? वो मुझे ना बाथरूम जाना है। तो बस थोड़ी देर और रुक लो, इस वक्त हम जल्दी में मैं हैं। नहीं रोक सकता, अगर रोका तो पैंट गीली कर दूंगा। ठीक है, तुम वहाँ जा सकते हो, उन पत्थरों के पीछे, और जल्दी करो। ठीक है। तुम नहीं जीत सकते। मैं जीत रहा मैंने हूँ। कहा था ना, नहीं जीत सकते। अच्छी कोशिश थी। क्या बात है कैकरोट? अब तो पक्का मरोगे कैकरोट। तुम में दम तो है वेजिटा, लेकिन मेरे लिए ये बस शुरुआत थी। तो अलग अलग जगहों से इतनी ज्यादा शक्तियाँ एक साथ कैसे महसूस हो सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि आज दुनिया भर के लोगों ने एक साथ टूर्नामेंट रखा है? यहाँ जो भी हो रहा है उसके बारे में मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना कि तुम्हें। लगा नहीं था इसके बाद भी तुम जिंदा बचोगे। बस करो वेजिटा, तुम अपनी ताकत बर्बाद कर रहे ये हो। तो बस एक शुरुआत थी। वो पल किसी भी वक्त आ सकता है मास्टर। वो बाहर आ रहा है। आखिरकार मैं अपने डैड के बनाए राक्षस को देख पाऊंगा।
जब मैं दूसरी दुनिया में था तो मैंने ट्रेनिंग के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। हमारी शक्तियाँ बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब तुमने अपने शरीर पर रहम ना करके बहुत मेहनत की है। भले ही मैंने अपने शरीर को तुमसे ज्यादा कड़ी मेहनत करके मजबूत बनाया, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्तियों ने तुम्हें मेरी पहुंच से बाहर रखा। ये बात तभी समझ गया था जब तुमने स्पेसशिप में बाबिड़ी के द्वारा भेजे गए उस शैतान से लड़ाई की थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये देखने के बाद मैं जान गया कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए तुमने बाबिड़ी को खुद पर काबू करने दिया? हाँ। जब मुझे वो याद आया कैकरॉट, तब मैंने अपना प्लान बनाना शुरू किया। मैं बाबिड़ी को खुद पर हावी होने दूंगा, क्योंकि हमारे बीच शक्तियों का जो अंतर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और लगता है मेरा वो प्लान कामयाब रहा। नहीं, तुम अपने अभिमान को भूलकर बाबिड़ी की गुलामी कर रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बन पाओ वेजिटा। मैं बस वो वेजिटा वापस बनना चाहता हूँ जो मैं पहले था। मैं फिर से वही दुष्ट और कठोर सेहत बनना चाहता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। मैं खुश नहीं था, लेकिन तुम सबने मुझे बहुत शांत बना दिया। अचानक मेरा परिवार बस गया। ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। मुझे पृथ्वी पर रहना अच्छा लगने लगा, लेकिन पुराना वेजिटा बनने के लिए बाबिड़ी के आगे घुटने टेकना एक ऐसी कीमत थी जिसे चुकाने के लिए मैं तैयार था। और सच कहूँ तो मुझे इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। ये सच नहीं है और तुम ये बात जानते हो वेजिटा। बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता। ने जल्दी कुछ नहीं कहा तो इन लोगों के बीच भगदड़ मच जाएगी, और हमने आपको आपकी जीत के पैसे भी नहीं दिए अब तक। ओह, अच्छा याद दिलाया। जल्दी से वो पैसे दे दो। अवार्ड सेरेमनी के बिना पैसे कैसे दूंगा मैं? सुनो दोस्तों, भागने की जरूरत नहीं। अब जल्दी से उन पैसों को लो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। मेरा गोटेन पता नहीं कहाँ उड़कर चला गया। साहब फिर वापस गायब हो गए। मैं और सहन नहीं कर सकती। ये पंछी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे? मुझे भी उतना ही पता है जितना कि तुम्हें गोटे। डबूरा वो बाहर आ रहा है। आखिरकार वो पल आ गया। डैड लड़ाई के दौरान जितनी एनर्जी निकाल रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। वो सुपर सैयन की शक्तियों से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से माजिन बुद्ध दोबारा से जिंदा होने वाला है। हम अब कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे रोक सकता है। ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाना होगा। मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है। मैं जब तक हो सके उससे लड़ता रहूंगा। अब तुम गए। वो आ गया। ये तो खाली निकला। नहीं, ये झूठ है। जरा हमारी किस्मत तो देखो। वुहान के हमले ने माजिन बू के शरीर को राख में बदल दिया। इतने समय से इस बॉल के अंदर रहते रहते वो कमजोर पड़ गया होगा। प्लीज मास्टर, ऐसा मत समझिए कि हम हार चुके हैं। बू को नष्ट कर दिया। मेरे पिता का बनाया सबसे महान शैतान। जरा देखो तो, लगता है छोटे बच्चे को रोना आ रहा है। तो चलो, यही वक्त है अपने डैड की उस बात को मानने का और अपना गुस्सा बाहर निकालने का। वो जिंदा है, इतना काफी नहीं था। क्या? यहाँ एक एनर्जी है, एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी जो बढ़ती जा रही है। अपने ऊपर देखो, ये वही धुआं है जो उस बॉल के खुलने के बाद उसके अंदर से निकला था। अच्छा पैतरा था। अभी तुमने देखा ही क्या है।
क्या वो अजीब सा दिखने वाला सच में माजिन बू है? मुझे नहीं पता, कोई भी इसे देखने के बाद बच नहीं पाया सिवाय उस सुप्रीम काय के। क्या ये मोटा सा गुलाबी आदमी वही है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ, ये वही है माजिन बू, इसमें कोई शक नहीं। क्या लगता है कि हम सच में माजिन बू को देख रहे हैं? हे! मुझे लगा कि ये डरावना होगा। धोखा मत खाओ गोहान, हम तो गए। मैं मानता हूँ कि इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन होगा। मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? रुक जाओ, माजिन बू आजाद हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, जबकि उसने तुम्हें डरने की अब तक एक भी वजह नहीं दी है। नहीं वेजिटा, तुम गलत हो। उसकी एनर्जी के बारे में कुछ तो अजीब बात है। मुझे तो लगता है तुम इस लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम भी उस एनर्जी को महसूस कर रहे हो, है ना? मेरा नाम है बॉबी डी। मेरे डैड ने तुम्हें बनाया था, मैं हमेशा के लिए अंदर कैसे रहने देता हूँ, इसीलिए तुम्हें आज के बाद मुझे अपना नया मास्टर मानना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें आखिरकार इसने अपनी शक्ल दिखा दी, लेकिन लगता है ये एक बड़े से गुलाबी गुब्बारे के अलावा कुछ नहीं। नहीं। क्या तुम महान डीमन किंग से मुकाबला करना चाहते हो? माजिन बू दिमाग से थोड़ा पैदल तो लगता है। क्या कहते हो सुप्रीम काय? तुम हवा से भरे गुब्बारे हो। ये तो सच में लाजवाब था। का हमला इतना तेज था मानो बंदूक से निकली कोई गोली। तुम खुद को जो कहना चाहो कह सकते हो वेजिटा, लेकिन ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। क्या तुमने भी महसूस किया? बहुत सारी एनर्जी, लेकिन सब एक साथ। क्योंकि वो मार्जिन बू की एनर्जी है। हाँ, हम उस तरफ जाएंगे। ये एक दूसरे से लड़ने का सही वक्त नहीं है। धरती पर सब लोग मारे जाएंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ट्रंक्स और बुल्मा को भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंक्स या बुल्मा या फिर किसी से भी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें उससे फर्क पड़ता है। तुम्हारे अंदर वो अच्छी आत्मा अभी भी है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में हराऊंगा। ये हुई ना बात। अब मुझे उन सेंजू बीन्स में से एक दे सकते हो? हम दोनों ने अपनी काफी ताकत जाया कर दी है ना? अगर हम साथ मिलकर लड़े तो माजिन बू को जरूर हरा देंगे। कितने भोले हो, समझ में नहीं आता तुम अब तक जिंदा कैसे बचे हो। अब तुम मेरी बात मानोगे, मैं क्यों समझ गए ना? तुम सच में मेरी बात नहीं मानोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस बॉल में वापस कैसे डालना है। लगता है कि हमारे बीच समझौता हो गया। वो शैतान मेरी वजह से अपने पिंजरे के बाहर है, उसे तो मैं ही हराऊंगा और फिर हम अपनी अधूरी लड़ाई जारी रखेंगे। तब जब मैं जिंदा बच पाऊंगा। अगर तो चलेगा ये कितना खतरनाक है। उन्हें देखो, मेरा एक काम करो, उन दोनों को खत्म कर दो। हमें निकलना होगा। खड़े मत रहो, देखो वो लोग भाग रहे हैं। वो तो चला भी गया। ये नामुमकिन है। बाय बाय।
कैसे नहीं हुए? गाइस, आज की वीडियो तो यहीं तक और आपसे मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।